हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरे चैनल लव स्टोरी एक्सप्लेनेशन में स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट जरूर कर देना फर्दर अपडेट्स के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपना लाइक और अपना कमेंट्स मुझे ज़रूर देते जाना ताकि मुझे मोटिवेट मिलती रहे। और हाँ, जो लोग नए हों प्लीज़ मेरे प्रीवियस वीडियो को देख ले, तभी आपको स्टोरी समझ में आएगी। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने सुना था विंग वांग जी की साइको वाला रूप देख लिया था और वो बहुत ज़्यादा डर गया था। डर के कारण वो वांग जी से अपनी जान की भीख मांग रहा था। वांग जी बड़े ही सॉफ्ट टोन में विंग के हर सवाल का आंसर देता है और विंग को गोद में उठा के बेडरूम में ले जाके कहता है तुम शावर ले लो, और वांग जी वहाँ से चला जाता है दूसरे कमरे में फ्रेश होने के लिए। आप आगे। विंग अपने मन में कहता है नहीं, मैं यहाँ इस साइको के साथ नहीं रह सकता, मुझे यहाँ से भागना होगा। मुझे किसी साइको की असिस्टेंट नहीं बनना, मुझे तो मेरे सीजीए के पास जाना है। पता नहीं कब इसका दिमाग खराब हो जाए और ये उन लोगों की तरह ही मुझे भी मार दे। फिर विंग रोनी सूरत बना के अपने मन में कहता है मैं तो उस मॉन्स्टर के साथ कितनी बार आर्गुमेंट किया है, वो ज़रूर मुझ पे गुस्सा होगा और मुझे मारने के लिए ही यहाँ लाया होगा। नहीं नहीं, मैं यहाँ मर नहीं सकता। अगर मैं यहाँ मर गया तो मेरे सीजीए को पता भी नहीं चलेगा। डर के कारण विंग का फेस पूरा पीला पड़ गया था। विंग अपने लिप्स में हाथ रखता है। वांग जी का किस याद आते ही विंग तुरंत अपने लिप्स को रब करने लगता है। वो सोचने लगा क्या शीचन गागा को पता है उसके यंगर ब्रदर एक साइको किलर है। नहीं नहीं, गागा को पता नहीं होगा। अगर गागा को पता होता तो मेरे जैसे मासूम को उसके असिस्टेंट क्यों बनाता और उस साइको के साथ मुझे यहाँ अकेले क्यों आने देता। मुझे गागा को कॉल करके बताना होगा। विंग अपने यही सोच लेके फ़ोन को निकालता है और सीचान के नंबर को डायल करता है, पर कॉल नहीं लगता। विंग देखता है कि उसके फ़ोन में तो नेटवर्क ही नहीं है। विंग फ़ोन को हाथ में पकड़े उस कमरे के चारों ओर घूमता है, पर फ़ोन में नेटवर्क नहीं आता। विंग अपने मन में कहता है मॉन्स्टर मुझे कहाँ ले आया है, यहाँ तो नेटवर्क का कोई नामो निशान भी नहीं है। विंग आगे सोचता है कि अगर मैं बाहर जाऊं या टेरेस पे जाऊं तो ज़रूर नेटवर्क मिल सकता है, पर मैं अभी बाहर कैसे जाऊं? बाहर तो मॉन्स्टर है। विंग गॉड से प्रे करते हुए कहता है ओ गॉड प्लीज़ हेल्प मी। विंग उस कमरे के विंडो के साइड जाता है और विंडो को ओपन करके बाहर देखता है। बाहर देखते हुए वो बुदबुदाता है मैं तो यहाँ से जंप भी नहीं कर सकता। अगर मैंने जंप किया तो मैं सीधा ऊपर पहुँच जाऊँगा। विंग अपने फ़ोन में नेटवर्क लाने के लिए फ़ोन को विंडो से बाहर निकालता है। तभी पीछे से वांग जी कहता है तुम वहाँ क्या कर रहे हो। वांग जी की आवाज़ सुनते ही विंग घबरा जाता है और उसके फ़ोन हाथ से छूट के नीचे गिर जाता है। विंग रोनी सूरत बना के बुदबुदाता है मेरी ज़िंदा रहने का यही तो सबसे बड़ा लाइफलाइन था, पर वो भी अब नहीं रहा। वांग जी ने कहा क्या हुआ। विंग तुरंत पीछे टर्न होता है, फेस नीचे करके कुछ नहीं में सिर हिला देता है। वांग जी विंग के करीब आके विंग को ऊपर से नीचे तक अच्छे से देखते हुए कहता है तुमने अभी तक शावर क्यों नहीं लिया। विंग डर के कारण अपने मुंह के सलाइवा को निगल लेता है, पर क्या आंसर करे वो उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। विंग को कोई भी आंसर ना देते देख वांग जी अपने दोनों हाथ विंग की ओर बढ़ा ही था विंग के फेस को पकड़ने के लिए। तभी विंग ज़ोर से चिल्ला देता है मुझे मत मारो मॉन्स्टर, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ भी नहीं किया। विंग अपने दोनों हाथ से अपने गला और अपने फेस को कवर कर रखा था। विंग को लगा वांग जी विंग के गले को दबाने के लिए अपने दोनों हाथ आगे बढ़ा रहा है। डर के कारण विंग की आंखों से आंसू बहना स्टार्ट हो गया था। वांग जी तीखी नज़रों से विंग को घूरता है। विंग की बॉडी डर के कारण शेक कर रहा था। विंग को घूरना बंद करके वांग जी विंग को हक करके विंग के पीठ को सहलाते हुए सॉफ्ट टोन में कहता है तुम मुझसे इतना डर क्यों रहे हो। विंग सिसकियाँ ले रहा था। वांग जी विंग के हार्ट बीट सुन पा रहा था। विंग की हार्ट बीट बहुत फास्ट चल रहा था। कुछ मिनट बाद वांग जी हाथ ब्रेक करके अपने दोनों हाथों से विंग के फेस को पकड़ के थंब फिंगर की मदद से विंग के आंसुओं को वेप करके विंग के फेस को थोड़ा ऊपर उठा के वांग जी विंग को देखते हुए कहता है तुम रो क्यों रहे हो। विंग वांग जी की आंखों में नहीं देख रहा था क्योंकि उसे अभी भी डर लग रहा था। विंग को कुछ भी ना बोलते देख वांग जी आगे कहता है तुम रोते हुए अच्छे नहीं दिखते, तुम हंसते हुए अच्छे दिखते हो।
वांग जी की बात सुन के विंग ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। रोते हुए कहता है, आप जब मुझे मारना तब ज़्यादा तड़पाना मत। मेरे मरने के बाद मेरे बॉडी को चाइना भेज देना ताकि मेरी सीजी और गगा मुझे लास्ट टाइम देख पाए। विंग की बात सुन के वांग जी कहता है, चुप। वांग जी फिर से विंग को हक कर लेता है। विंग वांग जी से दूर हटने की कोशिश करता है। वांग जी कहता है, तुम्हारे दिमाग में ये सारी उल्टी सीधी बातें आ क्यों रहा है? फिर कुछ सोच के कहता है, तुम भूखे हो इसीलिए तुम्हारी सोच ऐसी हो गई है। अगर तुम्हारी टमी फूल रहेगा तो तुम्हारे मन में उल्टी सीधी बातें नहीं आएगी। चलो ब्रेकफास्ट कर लो। बोल के वांग जी विंग को देखता है। विंग चुपचाप खड़ा था। विंग को चुप देख के वांग जी विंग को अपने गोद में उठाने ही वाला था, तभी विंग 2 कदम पीछे जाके हकलाते हुए कहता है, मैं खुद जा सकता हूँ। विंग को हकलाते हुए देख के वांग जी नोट करता है। वांग जी विंग के लगेज को रूम के अंदर ले आता है, फिर बाहर चला जाता है। विंग भी वांग जी के पीछे पीछे जाता है। डाइनिंग हॉल में जाके वांग जी विंग के लिए एक चेयर को पुल करता है और विंग को बैठने के लिए इशारा करता है। वांग जी की इशारा समझ के विंग तुरंत चेयर में बैठ जाता है। वांग जी विंग के प्लेट में फूड सर्व कर देता है और खुद विंग के साइड वाले चेयर को पुल करके बैठ जाता है और अपने लिए फूड सर्व कर लेता है। विंग फूड को घूरे जा रहा था, खा नहीं रहा था। वांग जी विंग को देखता है और कहता है, क्या हुआ, फूड पसंद नहीं आया? पर ये सब तुम्हारे पसंदीदा ही डिश है। विंग के आंखों के सामने अभी भी वो सीन चल रहा था जो 2 से ढाई घंटे पहले विंग ने देखा था। विंग चाह के भी उस सीन को अपने दिमाग से हटा नहीं पा रहा था। विंग को आंसर ना देते हुए देख वांग जी एक झटके में विंग के हाथ को पकड़ के खींच के अपने लैप में बिठा लेता है। विंग के माइंड पूरा ब्लैंक हो गया था। अभी उसके साथ क्या हुआ उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वांग जी विंग के कान के पास अपना फेस ले जाके कहता है, अपना माउथ ओपन करो। वांग जी की कूल टोन सुन के विंग अपने होश में आते हुए वांग जी को देखता है। वांग जी के फेस अपने इतना करीब देख के विंग की हार्ट बीट फास्ट हो जाता है। विंग का फेस पहले ही पीला पड़ा हुआ था और ज़्यादा पीला पड़ जाता है। वो बहुत ज़्यादा स्वेटी होने लगा था। वो नीचे की ओर देखता है। खुद को वांग जी के गोद में देख के उसकी जान गले तक आ जाता है। वांग जी फिर से कहता है, ओपन योर माउथ। विंग लड़खड़ाती ज़बान में कहता है, मुझे भूख नहीं है। वांग जी कहता है, मुझे पता है तुम्हें भूख नहीं है, पर फिर भी तुम्हें खाना होगा, इसीलिए अपने माउथ को ओपन करो। विंग वांग जी की गोद से उठने की कोशिश करते हुए कहता है, मैं खुद खा लूँगा। वांग जी का एक हाथ विंग के वेस्ट में था और दूसरे हाथ में चॉपस्टिक पकड़ा हुआ था। वांग जी कहता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें खिला रहा हूँ ना, तुम बस अपना मुंह खोलो। विंग आगे कोई भी आर्गुमेंट नहीं करता और अपने माउथ को ओपन कर देता है। वांग जी विंग को खिलाने लगता है। कुछ टाइम बाद विंग धीरे से कहता है, मैं और नहीं खा सकता। वांग जी ओके कह के विंग के फेस को अपनी ओर टर्न कर लेता है। विंग को स्वेट से कवर देख के वांग जी वरीड टोन में पूछता है, तुम्हें क्या हुआ है? विंग तुरंत ना में सिर हिला देता है। वांग जी पूछता है, तो तुम इतना स्वेटी क्यों हो रहे हो? विंग अपने फेस से स्वेट को पोंछ के कहता है, कुछ नहीं, ऐसे ही। वांग जी एक टिश्यू लेके विंग के लिप्स को क्लीन करते हुए कहता है, आर यू श्योर ना? विंग हाँ में से हिला देता है। वांग जी विंग से कहता है, जाओ शावर ले लो। विंग तुरंत वांग जी के गोद से नीचे उतर के भाग के उस कमरे में चला जाता है। वांग जी विंग को जाते हुए देख के अपने मन में कहता है, क्या वो मुझसे इतना डर गया है? पर मैंने तो उसके साथ कुछ किया नहीं। कुछ सोचने के बाद वांग जी खुद ब्रेकफास्ट करने लगता है। विंग तुरंत वॉशरूम में जाके अपने कपड़े निकाल के शावर के नीचे खड़ा हो जाता है। विंग के आंखों से लगातार आंसू गिर रहा था। कुछ टाइम बाद विंग वॉशरूम से एक बाथरूम पहन के बाहर आता है। बेड साइड में रखा अपने लगेज को अनपैक करके कपड़े लेके पहन लेता है। फिर बेड में जाके बैठ के सोचने लगता है, यहाँ से बाहर कैसे जाए। तभी वांग जी उस कमरे में आते हुए पूछता है, क्या सोच रहे हो? वांग जी की आवाज़ सुनते ही विंग हड़बड़ा के बेड से उठ के खड़ा हो जाता है। वांग जी विंग के करीब आके कहता है, तुमने अभी तक अपने हेयर को ड्राई क्यों नहीं किया? विंग क्या बोले उसे कुछ समझ में नहीं आता। वांग जी कहता है, आओ मैं कर देता हूँ। विंग तुरंत कहता है, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। वांग जी कहता है, अगर तुम गीले बालों में रहोगे तो तुम्हें ठंड लग जाएगा, इसीलिए आओ। विंग एक ऑकवर्ड स्माइल करके कहता है, मैं खुद कर लूँगा।
आप चिंता ना करें। वांग जी कहता है, कैसे चिंता ना करूँ, यहाँ हम दोनों के अलावा हमारे कोई फैमिली मेम्बर नहीं है। अगर तुम बीमार पड़ जाओगे तो तुम्हारा ध्यान मुझे ही तो रखना होगा। वांग जी खींच के विंग को एक चेयर पे बैठा देता है और ड्रायर लेके विंग के हेयर को ड्राई करने लगता है। विंग सिर्फ मिरर से वांग जी के दोनों हाथों को फॉलो किए जा रहा था, क्योंकि विंग को नीव हसन की बात याद आ रहा था कि वांग जी के दोनों हाथ ही काफ़ी है किसी की जान लेने के लिए। वांग जी हेयर ड्राई हो जाने के बाद ड्रायर को साइड में रख के एक कोम लेके विंग के हेयर को कोम्बिंग करने लगता है। कोम्बिंग हो जाते ही विंग तुरंत उठ के खड़ा होते हुए डरते डरते कहता है, सर आप जाइए, मैं कुछ टाइम रेस्ट लेना चाहता हूँ। वांग जी कोम को रखते हुए कहता है, मैं कहाँ जाऊँ अपने बेडरूम छोड़ के, वैसे भी मैं भी रेस्ट लेना चाहता हूँ। लास्ट नाइट मैं सोया नहीं था, चलो साथ में सोते हैं। वांग जी की बात सुन के विंग हकलाते हुए कहता है, सर ये आपका कमरा है तो मैं किसी और कमरे में चला जाता हूँ। वांग जी विंग की बात सुन के एक आईब्रो रेज करके विंग को देखते हुए पूछता है, क्यों? विंग आंसर देता है, वो सर मैं नहीं चाहता आपको मेरे कारण कोई प्रॉब्लम हो। वांग जी विंग को ऊपर से नीचे तक अच्छे से स्कैन करता है। जब से वांग जी उस कमरे में आया है तब से विंग की बॉडी डर के कारण शेक करने लगा है। वांग जी विंग के हाथ पकड़ के बेड में ले जाके बिठाते हुए कहता है, मुझे तुम्हारे साथ सोने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर तुम्हें किसी के साथ सोने की आदत नहीं है तो आदत डाल लो मेरे साथ सोने की। वांग जी बात खत्म करके दूसरी साइड जाके बेड में लेट जाता है। विंग को बैठा हुआ देख के वांग जी विंग की हाथ पकड़ के खींच के अपने पास लेटा देता है और दोनों के ऊपर ब्लैंकेट डाल के विंग को कडल करके विंग के पीठ सहलाते हुए कहता है, सो जाओ। विंग अपने मन में कहता है, अगर आपको पता हो आपके आसपास कोई साइको किलर घूम रहा है तो आपकी चैन चला जाता है, और मैं तो अभी साइको किलर के साथ बेड में हूँ तो मुझे नींद कैसे आ सकता है। कुछ टाइम बाद वांग जी सो जाता है, पर विंग नहीं सोता। विंग वहाँ कुछ टाइम तक वेट करता है। वांग जी को कोई मूवमेंट ना करते हुए देख के विंग धीरे से वांग जी के हाथ को अपने ऊपर से हटा देता है और बेड से नीचे उतर के अपने शूज़ को हाथ में पकड़ के वांग जी की ओर देखता है। वांग जी गहरे नींद में चला गया था। विंग वांग जी की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है, मुझे पता है तुम आज या कल मुझे जान से मार ही दोगे। अगर तुम अपने हाथ से मुझे ना भी मारोगे तो भी मैं तुम्हारी डरावनी फेस देख के हार्ट अटैक से तो मर ही जाऊंगा। मैं अभी मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूँ। मैं तभी जी सकता हूँ जब मैं तुमसे दूर रहूँगा, इसीलिए मुझे यहाँ से भागना होगा। यही सोच के विंग उस कमरे की डोर को चुपके से ओपन करता है और बाहर निकल जाता है। सेकंड फ्लोर में जाके विंग शूज़ पहन के बाहर निकलने की डोर को ढूंढने लगा। विंग को कुछ टाइम में ही डोर मिल गया, पर वो डोर लॉक था, इसीलिए विंग उसे ओपन नहीं कर पाया। विंग ने इधर उधर देखा तो उसे एक विंडो दिखाई दिया। विंग ने उस विंडो के पास गया और उसे ओपन करके देखा। बाहर देखते ही उसके फेस पर एक बिग स्माइल आ गया। वो तुरंत विंडो से नीचे जंप किया। जंप करते ही विंग के पैर में मोच आ गया। विंग अपने पैर पकड़ के वहीं पर बैठ गया। उसे बहुत दर्द हो रहा था, उसके आंखों से आंसू आ गया। विंग विंडो की ओर देखा और अपने मन में कहा, मैं फिर से अंदर गया तो मेरी मौत निश्चित है। फिर दूसरी ओर देख के कहा, अगर मैं यहाँ से भागने में कामयाब हो गया तो मैं ज़िंदा रह सकता हूँ। मुझे पता है मुझे दर्द होगा चलने में। यही सोच के विंग खड़ा हुआ और लिंपिंग करते करते आगे बढ़ने लगा, पर स्नो के कारण विंग को चलने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि स्नो विंग के नी तक आ रहा था। विंग ने चारों ओर देखा, वहाँ पेड़ के अलावा और कुछ भी नहीं था। विंग की सांस भारी होने लगी। चलने के कारण विंग के पैर दर्द कर रहा था और उस पर बहुत ज़्यादा सूजन आ गई थी। विंग ने चारों ओर देखा कोई बैठने की जगह उसे मिल जाए, पर वहाँ कुछ भी नहीं था। विंग ने एक पेड़ को पकड़ के वहाँ खड़ा हो गया और लंबी लंबी सांस लेने लगा। कुछ टाइम बाद वो फिर से लिंपिंग करते हुए आगे बढ़ने लगा, पर हर कदम उसे बहुत
तकलीफ दे रहा था। 2-4 कदम के बाद ही उइंग को लगा ठंड में उसकी पैर जमने लगी है। उइंग एक पेड़ को पकड़ के रोने लगा। दूसरी तरफ वांग जी के बेडरूम के डोर पे नॉक हुआ। नॉक की आवाज़ सुनते ही वांग जी की नींद टूट गया। वांग जी अपने साइड में देखा, उइंग को वहाँ ना देख के वांग जी एक झटके में बेड से नीचे उतर गया और कमरे के चारों ओर देखा। फिर वॉशरूम में देखा, उइंग को कहीं भी ना पाके वांग जी कमरे के डोर को ओपन कर दिया तो सामने सॉन्गलन खड़ा था। उसके साइड में एक ट्रॉली और हाथ में कुछ फाइल था। वांग जी सॉन्गलन को देख के पूछता है, क्या तुमने बाहर बेबूशियन को देखा है? सॉन्गलन ना में सिर हिला देता है। वांग जी सॉन्गलन को वहीं छोड़ के पूरे 3rd फ्लोर में उइंग को ढूंढने लगा। उइंग को वहाँ ना पाके 2nd फ्लोर में गया। 2nd फ्लोर में चारों ओर देखा पर उइंग वहाँ भी नहीं था। वांग जी को अब बहुत टेंशन होने लगा था। वो एक स्विच को ऑन करने ही वाला था, तभी वांग जी की नज़र उस ओपन विंडो पे गया जहाँ से उइंग भागा था। वांग जी को समझ में आ गया कि उइंग यहीं से ही भागा है। वांग जी तुरंत एक पासवर्ड डाल के डोर को ओपन किया और बाहर निकल गया। स्नो में जो उइंग के पैर के निशान बने हुए थे, वांग जी उसे फॉलो करने लगा। वांग जी स्नो में भी तेज़ी से भाग रहा था, इसीलिए वांग जी को उइंग जल्दी ही दिख गया। उइंग एक पेड़ को हक करके आंखें बंद किया हुआ था। उइंग चलने की आवाज़ सुन के अपने आइज़ ओपन करके चारों ओर देखा। वांग जी को अपने से 4-5 कदम दूरी पर देख के उइंग घबरा गया और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा। गुस्से में वांग जी की फेस और आइज़ रेड हो गया था। उइंग दूर जा पाता उससे पहले ही वांग जी उइंग को पकड़ लेता है। उइंग वांग जी से छूटने के लिए छटपटाने लगा, चिल्लाने लगा, चिल्ला चिल्ला के कहने लगा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। वांग जी गुस्से में उइंग की जॉ को टाइटली पकड़ के कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वहाँ से भागने की? उइंग को बहुत दर्द हो रहा था। वो वांग जी के हाथ को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, छोड़ो मुझे मॉन्स्टर, मुझे दर्द हो रहा है। वांग जी कहता है, मॉन्स्टर? आज ये मॉन्स्टर तुम्हें बताएगा भागने का अंजाम क्या होता है। बोल के वांग जी उइंग को अपने कंधे में उठा लेता है और तेजी से बिल्डिंग की ओर जाने लगता है। उइंग वांग जी के पीठ पे हिट किए जा रहा था। कुछ मिनट के अंदर ही वांग जी अपने बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं। वहाँ उइंग सॉन्गलैंड को देख के रोते रोते कहता है, मैनेजर सर प्लीज़ हेल्प मी। पर सॉन्गलैंड वहाँ बुत बन के खड़ा था। वो वांग जी के आगे कुछ भी नहीं कर सकता था। वांग जी उइंग को एक कमरे में ले जाके फेंक देता है और गुस्से में कहता है, तुम्हें बहुत शौक है ना भागने का, आप भाग के दिखाओ। बोल के वांग जी उस रूम के डोर को क्लोज कर देता है। उइंग कुछ समझ पाता उससे पहले ही डोर क्लोज हो गया था। डोर क्लोज होते ही उस रूम में अंधकार छा जाता है। उइंग को बहुत डर लग रहा था। उइंग डोर पे हिट करते हुए चिल्ला चिल्ला के कह रहा था, प्लीज़ ओपन द डोर, प्लीज़ ओपन द डोर, मुझे डर लग रहा है। उइंग चिल्लाए जा रहा था और डोर पे हिट किए जा रहा था। बार बार हिट करने के बाद भी डोर ओपन नहीं हुआ। बाहर वांग जी नहीं था उइंग की आवाज़ सुनने के लिए। उइंग के कान में कुछ गड़गड़ाने की आवाज़ आई। उसने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ 6 से 7 जोड़ी आंखें उसे ही देख रहा था। अंधकार में वो आंखें जल रहा था। उइंग डर के कारण सहम गया। वो आंखें उइंग की ओर बढ़ने लगा। उइंग उनकी साउंड सुन के समझ गया कि वो डॉग है। उइंग इतना डर गया कि कुछ सेकंड में ही वो बेहोश हो गया। वो डॉग उइंग के पास नहीं आ सका क्योंकि वो चेन से लॉक था। वांग जी 3rd फ्लोर के लिविंग हॉल में आके सोफे में बैठ जाता है। सॉन्गलैंड वांग जी के पीछे पीछे आके वांग जी के साइड में खड़ा हो जाता है। वांग जी के गुस्से वाला फेस देखे सॉन्गलैंड कुछ बोलने से डर रहा था, फिर भी वो डरते डरते कहता है, किंग वो मैं बेबूशियन के लिए कुछ वार्म कपड़े, खाने पीने का सामान और कुछ ऑफिस के इम्पोर्टेंट फाइल ले आया हूँ। अगर आप उस फाइल को चेक करके साइन कर देते तो। सॉन्गलैंड चुप हो गया क्योंकि वांग जी अपनी रेड आई से सॉन्गलैंड को देख रहा था। वांग जी पूछता है, मेरे माल का कुछ पता चला? सॉन्गलैंड ना में सिर हिला देता है। वांग जी गुस्से में अपनी जगह से उठ के सॉन्गलैंड के पास आके सॉन्गलैंड के कॉलर को पकड़ के कहता है, तुम इतने टाइम से क्या कर रहे थे? सॉन्गलैंड डरते हुए कहता है, वो किंग मैं ढूंढ रहा हूँ। वांग जी सॉन्गलैंड के कॉलर को छोड़ के कहता है, जल्दी ढूंढो नहीं तो मैं अपने हाथ से तुम सबको मौत के घाट उतार दूंगा। सॉन्गलैंड की पसीना छूटने लगा था। वांग जी
अपने जगह में जाके बैठ जाता है और सामने रखा टेबल से फाइल लेके चेक करके साइन कर देता है। सॉन्गलन तुरंत फाइल को अपने हाथ में उठा के कहता है, ओके किंग, मैं चलता हूँ। वांग जी नोट करता है। सॉन्गलन तेजी से सीढ़ियों से भाग के ग्राउंड फ्लोर में आके कार में बैठ के लंबी सी सांस छोड़ता है और अपने गले से टाई को लूज कर देता है। थैंक यू सो मच।